हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये हमारी 25 क्लास है, तो मैंने 24 क्लास में आपको बैक पार्ट की कटिंग बताई हुई है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, आप देख सकते हो। चेस्ट 26 इंच की चेस्ट की कटिंग बताई हुई है मैंने, और बंद गला में बताई हुई है, और इसका बैक पार्ट बताया है मैंने। और आज मैं इसका फ्रंट पार्ट बताऊंगी, ताकि आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों चीज़ समझ में अच्छे से आ सकें। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन फ्री में सिलाई सीखनी है तो वीडियो को फुल वॉच करना डियर, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो तुरंत आपको कमेंट करके मुझसे पूछना है, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ये बात का ध्यान रखना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेजरमेंट था। मैंने आपको 24 क्लास में बैक पार्ट की कटिंग बताई हुई है। तो मैं आपको इस ऐसा कोई भी पेज ले सकते हो, और मैंने आपको छोटे से लेकर बड़े साइज तक, फुल जो साइज होता है वहाँ तक आपको फुल कटिंग बताऊंगी, शुरू से लेकर जहाँ से। तो मैंने 26 इंच से कल से स्टार्ट की है आपको ब्लाउज की कटिंग। वैसे मैंने एक ब्लाउज की बता दी है, लेकिन अब मैंने फुल सिखाने का आपको निर्णय लिया है, जो भी है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी खींचते हुए। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हम डिब्बा ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं अच्छे से। आपको भी मेरे साथ में ऐसे ही एक पेज, कॉपी, पेंसिल, जो भी हो आपके पास, पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाना है। अगर आपके पास ऐसा पेन ना हो तो आप इस तरीके से एक कॉपी बना सकते हो, जिस पर आप पूरी जितनी भी मैं आपको कटिंग बताऊं उतनी आप ड्रॉ करते जाओ। मैं इस पर आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और ये आपके पास जो है हमेशा के लिए रखी रहेगी जो कॉपी है। तो आपको देखिए, ये हमने शेप बना लिया है एक डिब्बा, और इसमें से हमें देखिए जो आर्म होल वाला नाप होता है उसके लिए हम ऐसे करके निशान लगा देते हैं, आधे से कम में। ठीक है, ये लगा दो। और अब देखिए, अब हम बताएंगे बोट नेक की। तो इसमें मैंने आपको बताया बंद गले की कटिंग, आज मैं आपको बताऊंगी बोट नेक। तो बोट नेक में 3 से 4 इंच तक गला होता है, केवल 3 से 4 इंच तक का गला खुला हुआ होता है बोट नेक में। तो देखिए, हमारा शोल्डर है इसमें 13.5 इंच। बोट नेक सॉरी नहीं, तो ये आगे का गला है। तो हमने देखिए आगे का गला 6 इंच है, तो 6 इंच ही ले लेते हैं। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो देखिए, 6 इंच हमारा जो आगे का गला है वो मैंने लिख लिया है। आगे का गला लिखना है हमें, आगे का गला 6 इंच, आगे गला 6 इंच। तो हमारा आगे का गला 6 इंच है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। और पीछे से बंद है, तो शोल्डर हमारा बंद के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है इसका। तो देखिए, शोल्डर है हमारा 13.5 इंच। तो मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए शोल्डर अगर हमारा 13.5 इंच है तो उसमें से हम आधा करेंगे, तो उसका आधा हमारा हो जाएगा 6.25 इंच, मतलब 6.75 इंच। उसमें हम प्लस करेंगे आधा इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, और बराबर करके उसके हो जाएगा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच हो जाएगा। तो इधर भी शोल्डर जो है, चाहे कितना भी बड़ा गला हो, लेकिन जो शोल्डर है वो उतना ही आएगा, क्योंकि पीछे से बिल्कुल बंद गला है, बिल्कुल नहीं फैलने वाला है ये। तो जितना हमने पीछे से लिया है उतना ही हम आगे का मार्क लगा देंगे। तो 7.25 पर है ये। तो देखिए, 7.25 ऐसे करके लिख देंगे। ये 6 इंच के गले के हिसाब से बोट नेक नहीं है ये, सॉरी मुझसे गलत हो गया था, ध्यान नहीं रहा था मुझे।
तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हमने ये देखिए 7.25 इंच लिया है और यहाँ से नीचे की जो लाइन है इसे हमने 6.25 इंच लिया है, मतलब 1 इंच कम करके। तो हमें यहाँ से कितना लेना है, तो हमें यहाँ से सीधा 6.25 इंच कम करना। अगर हमारा यहाँ से 7.25 इंच लिया है तो हमें 1.25 इंच कम कर देना है, मतलब इतना 6 इंच हो जाएगा यहाँ से। तो हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, क्योंकि 7.25 ज़्यादा होता है, 6.25 कम होता है, तो हमने उसके आगे निशान लगा दिया है। और यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं 6 इंच, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। और यहाँ से हमें जो आर्महोल की शेप होती है उसे हमें दे देना है। ये आर्महोल की शेप हमें ज़्यादा राउंड में नहीं देनी है, 1 से 1.5 इंच तक दे देनी है। तो देखिए हमने इसमें भी 1 से 1.5 इंच तक दे दी है शेप। और इसमें देखिए हमने शोल्डर का जो झुकाव है, ये वाला जो शोल्डर का झुकाव होता है, ये ऐसे करके झुकाव लगता है, क्योंकि ये शोल्डर बंद है, बंद गला है, तो ये शोल्डर हमारा उठ जाएगा, इसीलिए हमें शोल्डर को झुकाव देना पड़ता है। तो हमने इसमें 1 इंच का झुकाव दिया है। और आगे के हिस्से में हमें शोल्डर को देखिए जैसे कि हमारे यहाँ से शोल्डर स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमें ऐसे हम इसे तिरछा करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1.25 इंच का झुकाव देना है, 1.25 1.25 इंच का झुकाव देना है। जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ वैसे वैसे आपको ड्रॉ करते जाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये देखिए ये हमें ये जो विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें 3 इंच या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो जो हमारा देखिए ये हम ऐसे करके सीधा कर देंगे। और जो हमारा गला है और इसे भी हम देखिए यहाँ से यहाँ तक ही मान लेते हैं। अब तो ये इसे हम 6.5 6.5 इंच का ले लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये जो आर्महोल होता है मेन, ये हमें नापना होता है। जो हमारी चेस्ट होगी वहाँ तक हमें नापना होता है। तो देखिए यहाँ से जैसे कि हम नापेंगे इसे ऐसे करके, ऐसे यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, तो ये जो गोल शेप होता है ये होता है हमारा मेन आर्म होल। देखिए आर्म होल इसमें 13.5 इंच है। तो आपको ऐसे ही जब आप ब्लाउज की कटिंग करोगे, जब आपको नापना है, तो अब हम इसको भी देखिए यहाँ तक 6 इंच हमारा गला है, तो हम 7 इंच पर कर देते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि सिलाई में भी जाता है। तो ये जो गला है हम 7 इंच पर कर देंगे, ठीक है। तो इतना हमारा नाप हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं नीचे की साइड में। तो देखिए अब हमें टक्स लगाने हैं। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट देखिए कहाँ से नापना होता है। ये जो लाइन होती है हमारी ऊपर की, बस्ट पॉइंट देखिए हमारा इसमें है बस्ट पॉइंट 8.5 पर। तो 8.5 पर यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से नापते हुए यहाँ से 8.5 पर हम नापेंगे। हमें ये 8.5 नहीं 9 इंच लेना है, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। और अगर ये शोल्डर कट हो रहा है तो हमें ये भी देख लेना है कि कितना हमारा शोल्डर कट हो रहा है, उसी हिसाब से आपको नीचे की साइड में लेना है। तो जैसे कि हमारा ये शोल्डर 1.5 इंच यहाँ से देखिए कम हो रहा है, यहाँ से हमारा 1.25 इंच है, यहाँ से हमारा कम होगा। तो जैसे कि हमारा 1.5 इंच हो रहा है यहाँ से, और 9 इंच हमारे 8.5 इंच बस्ट पॉइंट है, और आधा इंच सिलाई का हो गया, और 1.25 इंच ये हो गया यहाँ से। तो हमारा 9.25 पर ये टक्स आ जाएगा। ये मैं लिख देती हूँ 9.25 पर ये बस्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर। और ये वाला जो देखिए हम ऐसे करके सीधा बस्ट लगा देते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी जो बस्ट पॉइंट की मेन, ये जो बस्ट पॉइंट की नहीं, ये वाले जो क्या है ये टक्स की जो दूरी आएगी यहाँ से, इसे हम 3.5 इंच की दूरी पर रख देंगे। और ये जो टक्स होगा ये हमारा, इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि चेस्ट में और कमर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 26 इंच की चेस्ट है और 22 इंच की कमर है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम इस टक्स को केवल 1.5 इंच का लेंगे,
वैसे मैं 2 इंच का लेती हूँ मैन, 2 से 2.5 इंच का, लेकिन इस केस में हमें 1.5 इंच का ये टक्स लेना है। तो हमें ये भी देख लेना है कि हमारा जो चेस्ट का और कमर में कितना अंतर है, उस हिसाब से हमें टक्स लगाना होता है। तो अब देखिए यहाँ से हमें, जैसे कि अब हमारा दूसरा वाला टक्स आएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी पर हमें 1.5 इंच की दूरी देनी है, ये वाली 1.5 की 1.5 इंच की। और ये वाला जो टक्स आएगा, देखिए ऐसे ये वाला जो टक्स लगता है हमारा ऐसे लगता है। इस वाले टक्स को लेंगे हम आधा इंच का, आधा इंच का हो गया ये टक्स। और ऐसे ही हम ये दूसरा वाला टक्स लगाते हैं, यहाँ से यहाँ की 1.5 इंच की दूरी पर, 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला टक्स लगेगा। तो ये वाला टक्स हमारा ऐसे लगता है। तो इसे भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो चेस्ट है और कमर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम इसे ले लेंगे आधा से 1.25 इंच ले लेते हैं, 1.25 इंच। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी पर हमारा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से, और ये वाली दूरी पर हमारा ये वाला टक्स आएगा हमारा करीब 2.5 इंच की दूरी पर, 2.5 की दूरी पर। तो ये वाला जो टक्स आएगा, देखिए ऐसे करके आएगा और ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टक्स होगा ये भी हमारा ज़्यादा नहीं होगा, ये हमारा टक्स आधा इंच का होगा। तो देखिए इसमें हमने सारे टक्स छोटे छोटे लिए हैं, ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं है। 1.5 इंच का केवल ये है, आधा इंच का ये है, आधा इंच का ये है और 1.25 इंच का ये है। तो ये मैंने बिना बेल्ट वाला बनाया है। और अगर आपको बेल्ट वाला बनाना है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए जो भी आपका बेल्ट का साइज है, जैसे कि ये यहाँ से हमारा 8.5 है, मैं आपको बेल्ट का नाप बता देती हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ से 8.5 है तो हमें उसमें 2.5 इंच जोड़ देना है। तो हम 2.5 इंच जोड़ दें तो वो हमारा बेल्ट का नाप 11 इंच पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक करीब हमारा 11 इंच हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारी 11 इंच आ जाएगी यूँ करके, ठीक है। क्योंकि ये 2.5 इंच का तो ये टक्स हो ही जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ की दूरी हम 1 इंच की देंगे, हर साइड में ये वाली दूरी 1 इंच की देनी है। और यहाँ से जो टक्स है हमारा, इसको हम ऐसे तिरछा कर देंगे। तो ये जो होती है हमारी ये वाली यहाँ से, और ये बेल्ट होती है हमारी ऐसी तिरछी। और अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें अब आगे हुक वाला गला वो है ब्लाउज है, तो अगर यहाँ से हमें आगे हुक के लिए आधा इंच ये एक्स्ट्रा लेना है। और जो भी आपको गले में जो शेप देनी है आप वो शेप दे सकते हो, गोल या चौकोर वगैरह कोई भी शेप दे सकते हो। और अब आ गया लंबाई का नंबर। तो अगर आप बिना बेल्ट वाला लेना चाहते हो तो आपको इसकी लंबाई कितनी लेनी है, तो देखिए इसकी लंबाई है हमारे ब्लाउज की 12 इंच। तो 12 इंच लंबाई है और इसकी हम देखिए 1 इंच करीब ये जाएगा, 1 इंच यहाँ से जाएगा 13 इंच, और 1 इंच ऊपर से और नीचे से जाएगा 14 इंच। और अभी हमें आगे से फोल्ड करना होता है। अगर ये कभी कभी क्या होता है, मैं तो ऐसे सिलती हूँ कि पीछे से हम सिलाई मशीन से सिलते हैं और आगे से जो वैसे फोल्ड करके लगाते हैं तुरपाई वगैरह, तो उसके लिए हम 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो अब हम देखिए, तो 12 इंच की लंबाई 1 इंच यहाँ पर जाएगा, 13 इंच ये 1 इंच का टक्स हो जाएगा 14 इंच। तो अब हम यहाँ पर 15.5 इंच की लंबाई ले लेते हैं। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। और यहाँ पर अभी हमारा जो चेस्ट है वो हमें लेनी है। तो हमने ये देखिए यहाँ पर चेस्ट ली हुई है 8 इंच, ये 8 इंच चेस्ट ली हुई है। मैंने आपको 24वें पार्ट में फुल इसका बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 8 इंच चेस्ट ली हुई है, तो यहाँ पर हमें 8.5 लेनी है। वो इसलिए लेनी है मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पर ये आधा इंच का टक्स आएगा, जितना भी बड़ा यहाँ पर टक्स आएगा उतना ही हमें पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग आगे के पार्ट में बढ़ा देना है। तो यहाँ पर ये दूरी आ जाएगी हमारी
8.5 की। और ये वाला तो देखिए हमारा, अब यहाँ पर नापेंगे तो ये आधा इंच का, पौना इंच का इधर से टक्स आ रहा है और पौना इंच, और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, और यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी को नापेंगे। तो जो दूरी हमारी कमर की निकलेगी उस पर हम निशान लगा देंगे और इसको हम जो मार्जिन है वो रख लेंगे 2 इंच का, 2.5 इंच का, 1.5 इंच का, जितना भी आपको रखना हो। तो यहाँ पर हम कमर का निशान निकाल लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो देखिए 1.5 इंच का तो ये टक्स है और 22 इंच की कमर है, तो 22 से 5.5 हो गया, और 1.5 इंच का ये टक्स है 7 इंच हो गया। तो 7 इंच यहाँ से हम यहाँ तक पूरा 7 इंच कमर नाप लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का हमें टक्स भी जोड़ना है उसमें, और यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच की जो कमर है हमारी रियल वो, और 1.5 इंच हमें टक्स वाला। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड ऐसे ही नई नई वीडियो लाने के लिए अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप करना ज़रूर, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सिखाती रहूँगी क्लास बाई क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर चलते हैं।